एक बार आप लोग को हम फिर से लोकेशन दिखा देते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर सनसेट है। लग रहा है हम लोग अब फॉल उतर रहे हैं। ना तो चलाने बन रहा है ऐसा रोड पे गाड़ी, ना ही पीछे बैठने बन रहा है। उड़ीसा स्टार्ट हो गया ना यहाँ से। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम लोग और एक रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं, रांची से राउरकेला। दरअसल मेरा एग्ज़ाम पड़ गया है, जो मेरा सेंटर दिया है राउरकेला में। तो आज हम लोग बाइक से ही जा रहे हैं राउरकेला। देख सकते हैं हंटर से ही जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में पीछे बैठने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इस फुटी वाला रास्ता है, देख सकते हैं। यहाँ का रोड ज़्यादा ही अच्छा है। यहाँ से कुट्टी लगभग और 15 से 20 किलोमीटर दिखाया रहा है। हम लोग तोरपा होके जा रहे हैं। राउरकेला कुल पुदाना से तो 150 किलोमीटर है। सही रोड पसंद आता है, एकदम पूरा खाली खाली। यहाँ से राउरकेला और 31-35 किलोमीटर है। इधर से चलेंगे, सीधा से भी जा सकते हैं। हाँ चलिए घुसा दीजिए। चलिए चलिए चलिए। नहीं, एक ही रास्ता है, एक ही जगह निकलेंगे दोनों। बस ये रास्ता था कि जो रिटर्निंग आता है ना, उसके लिए। आगे एक ही जगह मिल जाता है दोनों रास्ता। हाँ, ये हम लोग कुट्टी पहुंच चुके हैं। ये आगे आएगा कुट्टी का मेन चौक। बस यहाँ थोड़ा बहुत जाम मिलेगा हम लोग को। आगे का रास्ता तो बहुत भी बढ़िया है, रोड भी पूरा बन गया है इधर, इसीलिए इधर गाड़ी इधर आराम से चल रही है। पहले इधर का भी रोड पूरा खराब था। ये हम लोग खुट्टी चौक पहुंच गए गाइस। अब यहाँ से हम लोग को राइट जाना है, क्योंकि हम लोग तोरपा होके जाएंगे। गोल चक्कर से ना लेते। चलिए अब ले लिए घुसा दीजिए, बस चालान उलान ना कट जाए। इधर का भी रोड अभी पूरा बन चुका है। एक बार इधर गए थे हम लोग, सतधारा फॉल। जो झारखंड के जो लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, वो लोग को पता होगा सतधारा के बारे में, लेकिन बहुत कम ही लोग को पता होगा वो फॉल के बारे में। वहाँ पे भी हम लोग गए थे, इधर से ही गए थे। इधर का रोड अभी पूरा बन चुका है। आप ये खाएंगे कि देखिए, आगे जंगल इस टाइप से मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं ना है। यहाँ का सीन अच्छा है, पूरा आम का पेड़ ही है पूरा सब तरफ। इधर भी लगा हुआ। तो गाइस, अब हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए। देख सकते हैं मम्मी दी है साथ में। तो चलिए अब हम लोग खाते हैं। ये देख सकते हैं हम लोग कौन सा लोकेशन पे रुके हुए हैं। यहाँ पे खाने का प्लान बनाया है। यहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, फिर यहाँ से आगे अपना राइड कंटिन्यू करेंगे हम लोग। गाइस अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। देख सकते हैं
ये पूड़ी और छोला दी है मम्मी। तो चलिए अब इसको जल्दी से खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। ऐसा लोकेशन में बैठ के तो खाने में और ही मज़ा आ रहा है। लग रहा है कि पिकनिक करने हम लोग आए हैं। माहौल भी मस्त है नहीं? एकदम शांत माहौल है यहाँ का। हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। एक बार आप लोग को हम फिर से लोकेशन दिखा देते हैं। देख सकते हैं हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तो चलिए अब खा लेते हैं और यहाँ से जल्दी निकलते हैं। इधर का सीन काफी खूबसूरत है। इधर का लोकेशन काफी अच्छा है, एकदम शांत, शोर शराबा से एकदम दूर। ये एक्चुअली शॉर्टकट वाला रास्ता से हम लोग जा रहे हैं। उधर हाईवे होके जाते तो कुछ ज़्यादा ही मतलब जाम वाम मिलता, इसलिए हम लोग ये रास्ता से जा रहे हैं। इधर आम का पेड़ भी बहुत है। एकदम शांत लोकेशन लग रहा है, देख रहे हैं ना, एकदम मस्त। खाली आम का ही पेड़ है यहाँ ज़्यादातर। हाँ, एकदम शांत लोकेशन है, कोई शोर शराबा। पलाश का पेड़ तो और अच्छा लगता है देखने में, रोड में मिल जाता है ना, रोड के किनारे। ये कौन सा नदी है, अच्छा दिख रहा है, यहाँ का पत्थर दिख रहा है। ये ना पांडा पुडिंग आगे ये पांडा पुडिंग है क्या? अच्छा, आगे जाके यही वाला मिल जाएगा। ओह, वही तो देख रहे हैं, अच्छा अच्छा बीच जैसा लग रहा है, बालू और यहाँ नदी देख रहे हैं। यार मजा नहीं। पिकनिक करने का मस्त जगह देख सकते ही है। सब देख रहे हैं पत्थर का कटिंग कैसा किया हुआ है। ये रास्ता रात में आने के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है। देख सकते हैं चारों तरफ खाली जंगल ही जंगल है, ना यहाँ कुछ लाइट है ना कुछ है। हाथी भी आता है। हाँ, इधर से हाथी भी निकलता है। तो रात के लिए तो ये रास्ता एकदम सही नहीं होगा। दिन के लिए भले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में भी तो रिस्क है, कभी भी हाथी निकल सकता है ना। इधर पूरा ही सुनसान रास्ता है। उतना देर के बाद हम लोग को दिखा है बकरी। जंग कैसे चला रहा है, ट्रैक्टर कटिंग काट रहा है, सोच रहे हैं तो कितना ध्यान से कटिंग काट रहा है। क्या हुआ, अब यहाँ से थोड़ा ठीक लग रहा है, खाली खाली। तो पीछे तो पूरा घना ही जंगल था, पतला ही सा ही रास्ता ही था। इधर पूरा स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, मतलब रात के लिए एकदम ही सेफ नहीं है ये रास्ता। और जंगल भी पूरा घना है, कुछ भी यहाँ हो सकता है। और हाथी निकलता है वो तो अलग बात है, दिन के लिए तो सही भी है। देखने से लग रहा है कि हम लोग फॉल में जा रहे हैं। देखिए गाइस आप लोग, नीचे है कि कुहासा तो नहीं है, पूरा नीचे धुआं है।
लग रहा है हम लोग अब फॉल उतर रहे हैं। ऐसे ही लग रहा है ना कि फॉल जा रहे हैं। अब लगता है यहाँ से पहाड़ी स्टार्ट हो। इधर का रोड देख रहे हैं ना, सिमडेगा से जो स्टार्ट हुआ ऐसा रोड खराब होना अभी तक इसने रोडे नहीं आ रहा है। कुछ ये रोड है, दिमाग खराब हो गया यहाँ गाड़ी चला चला के। ना तो चलाने बन रहा है ऐसा रोड में गाड़ी, ना ही पीछे बैठने बन रहा है। नहीं ना, 1 घंटा से ऊपर हो गया। अभी तक हम लोग 20 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाए हैं। पिछला 100 किलोमीटर मात्र हम लोग 1.5 घंटा में पहुँचे। ये रोड है, ये तो रोड है, ये नहीं है। कब निकलेगा हाईवे? एकदम पूरा बर्बाद रोड है। इधर का रोड बनाता काहे नहीं है सरकार? खराब। गाड़ी का भी शोकर पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ से रोड हमको दिख रहा है। उड़ीसा स्टार्ट हो गया ना यहाँ से। हाँ, दिखा दो। रोक रहा था गाड़ी। कौन रास्ता जाए? यही है सीधा। हाँ, नहीं इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। साइड होके वो बोतल मिलता है, पेट्रोल पंप नहीं है, बोतल है। देखिए ना, मिल जाएगा वहाँ पे अंदर। लिखा हुआ देखा था लेकिन दिखा नहीं था। अंदर जाके मिलेगा आपको, अंदर जाके। ऐसे रास्ता में कहीं नहीं दिखा है। हाँ हाँ, आगे आगे खुर्दा। बस बीच का रोड खराब है। अगर बीच का रोड भी बना देगा ना तब पूरा सही हो जाएगा। अब यहाँ से उड़ीसा स्टार्ट हो गया है गाइस। अब उम्मीद करते हैं कि आगे का रोड एकदम अच्छा मिले। देख सकते हैं लिखा हुआ है, कौन भाषा में पता नहीं। हाँ, सीधे जाना है। अब तो यहाँ से लग रहा है हमको रोड अच्छा मिलेगा। अब इधर ठीक लग रहा है। पूरा सिमडेगा से उड़ीसा का बॉर्डर तक पूरा रोड खराब है, पूरा एकदम चलाने जैसा नहीं है। जैसे उड़ीसा बॉर्डर हम लोग टच किए बस उसके बाद तो फिर कहना ही नहीं। इधर का तो रोड पूरा ही अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से उड़ीसा स्टार्ट हो गया। उड़ीसा का नंबर प्लेट दिख रहा है हमको। यहाँ से राउरकेला और 35 किलोमीटर दिखा रहा है ये उड़ीसा बॉर्डर से। मुश्किल से और हम लोग को आधा घंटा जैसा लगेगा, खाली रोड इतना ही अच्छा मिले। लेकिन रास्ते में जो बोर्ड आ रहा है ना वहाँ पे खाली उड़िया ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हिंदी या इंग्लिश में भी तो लिखना चाहिए। जो आदमी बाहर का आएगा वो क्या करेगा? वो तो कंफ्यूज ही ना हो जाएगा ऐसा में। इंग्लिश में तो लिखना ही चाहिए ना। इसके लिए उड़िया में ही लिखा हुआ सारा कुछ, जितना भी अभी तक हम लोग को बोर्ड दिखा है। सूरज डूबने वाला है। हम लोग भी लगभग पहुंच ही गए हैं, कुछ किलोमीटर और बाकी है। देख सकते हैं कितना सुंदर सनसेट है। अब यहाँ उतर के थोड़ा सा फोटो वोटो ले लेते हैं गाइस, फिर आगे ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। सनसेट हो चुका है गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर। फोटो भी क्लिक करवा ली है। देख रहे हैं पूरा एकदम ऑरेंज ही ऑरेंज दिख रहा है। अभी जस्ट सनसेट हुआ पूरा।
अब हम लोग चलते हैं अपना रूम ढूंढने। चलिए वहाँ पहुँच के ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अपना डेस्टिनेशन पे। अब हम लोग जा रहे हैं अपना मतलब जहाँ सेंटर दिया वहाँ कॉलेज देखने। देख सकते हैं यहाँ का रोड। तभी से हम लोग को शहर ही नहीं मिल रहा था, गांव गांव होके हम लोग आ ही रहे थे। अब जाके मेन रोड निकला है। सीधे चलिए सीधे। अब इधर थोड़ा अच्छा लग रहा है। वही तो हम नहीं सोच रहे थे कि कहीं मतलब क्या बोले कोई गांव में मतलब नहीं ना सेंटर दे दिया है। खाली अब इधर होटल ढूंढना है हम लोग को। कहीं होटल तो अभी तक हम लोग को दिख नहीं रहा है। इधर मिल जाएगा एटीएम उटीएम तो दिखे रहा हमको। सब कुछ उड़िया भाषा में लिखा हुआ है, तो कैसे आदमी पहचानेगा इधर क्या है क्या नहीं है। सीधे 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 आगे देखिए। तो गाइस हम लोग अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। यहीं रुकिए, मत जाइए अंदर, यहीं आना है ना कल। तो गाइस फाइनल हम लोग पहुंच चुके हैं। कल हम लोग को यहीं पे आना है, देख सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से अपना रूम ढूंढने के लिए।